डीजे वो लोग मंगवा लिया करते हैं, फिर कहते मौलाना छोड़िए, नौजवान है, जवानी है, थोड़ा इन्हें इंजॉय करने दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे बताओ तो सही, कुरान मुक़द्दस तो ये कहता कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, के ए उम्मते मुस्तफ़िया, ए उम्मते मुहम्मदिया, तुम्हें सारी उम्मतों का सरदार इसलिए बनाया है, तुम लोगों को गुनाहों से रोकते हो, भलाइयों का हुक्म देते हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बुरी बातों से मना करते हो, अच्छाइयों का हुक्म देते हो। हमें तो ये चाहिए था बेटे, अगर डीजे तू लेके आएगा, डांस पार्टी तू लाएगा, बारात में सब जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। इधर तू मोटरसाइकिल लेके घर से जाता, तेरा बेटा अल्लाह अकबर सारी चीजों को मना कर देता। फिर देखते अल्लाह अकबर कबीरा, जहां मौत के मौके पर नबी की महफिल सजती है, एक आदमी के इस तरह करने से शादी के मौके पे भी नबी की महफिल सज जाती। बोलो होता कि नहीं ऐसा हो सकता है? अभी मैंने ऐसा किया है, मैंने कहा बारात में सब जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा तुम मिलाद शरीफ बाद में कर लियो। मैंने कहा देख कान खोल करके सुन ले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, मैं मिलाद बहुत पढ़ता हूँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं जगह जगह जाता हूँ, अपने नबी की तारीफ करता हूँ अपनी अल्लाह अकबर नापाक जबान से, मैं तेरी मिलाद का भूखा नहीं हूँ। वो कहने लगा मैंने 5000 रुपए पे कर दिए डीजे वाले को। मैंने कहा 5000 पे किए हैं, तू उससे मना कर दे, मैं तुझे 5500 रुपए देता हूँ। अल्लाह अकबर कबीर। अब बहरहाल वो मानता नहीं था। अब जब डीजे आ गया तो उनके अब्बा से मैंने कह दिया था बारात में सब जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। अल्लाह अकबर। जब डीजे आया उन्होंने बाइक को स्टार्ट किया, घर से जाने लगे। बेटों ने कहा, रिश्तेदारों ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तो मरने जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीर। हालांकि खुदकुशी करना हराम है, ऐसे मरना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को धमकी दी। अल्लाह अकबर कबीर। डीजे आ गया था, 5000 जा चुके थे, आया हुआ डीजे वापस चला गया, आया हुआ अल्लाह अकबर डीजे वापस चला गया। आप भी ये कर सकते हैं, लेकिन आप ये करने के लिए तैयार नहीं। आप भी जो है ना इस तरफ से चेहरा फेर लेते हैं, आप भी कहते हैं एक रात की बातें करने दीजिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तवज्जो कीजिए। कुरान कहता जो लोग नमाजों को बर्बाद करते हैं, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, अल्लाह उन्हें अनकरीब जहन्नम में डाल देगा, मकाम ग़ैम उनको डाला जाएगा। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। जो अल्लाह की इबादत नहीं करते, उससे रूह गर्दानी करते हैं, अल्लाह के अहकाम की तरफ पुश्त कर देते हैं, अनकरीब अल्लाह अकबर उनके लिए तंगी का जीना है, मईशतन दनका, उनके लिए तंगी का जीना है। उलमा फरमाते हैं जब बेनमाजी नमाज न पढ़ने वाला, अल्लाह की इबादत न करने वाला इंतकाल करता है और उसे कब्र में उतारा जाता है, अल्लाह अकबर कबीरा, रब ताला इरशाद फरमाता है ए कब्र तुझे मालूम है तेरे अंदर आज कौन आया है? कब्र कहती ए अल्लाह मुझे मालूम है मेरे अंदर आज बेनमाजी आया है, तेरे अल्लाह अकबर तेरी इबादत ना करने वाला आया है। रब ताला फरमाता तू मिल जा। कब्र जो है ना उसकी साइडों की तरफ से मिल जाती है। कब्र को तो मिलना है ना, अल्लाह के हुक्म का उसको तामील करना है, कब्र साइडों से मिल जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। कब्र तो आपस में साइडों से मिल गई है। अब जो कब्र के अंदर लेटा उस पर क्या बीत रही है? अल्लाह अल्लाह। उसकी दाईं तरफ की पसली बाईं तरफ की पसलियों में मिल जाती है और बाईं तरफ की पसली दाईं तरफ की पसलियों में इस तरह मिल जाती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया यहीं पे बस नहीं होता, रब ताला इरशाद फरमाता है ए कब्र आज तेरी आगोश में बेनमाजी आया है, मेरी इबादत न करने वाला आया है। अब तू सरहाने की तरफ से और पैरों की तरफ से मिल जा। कब्र सरहाने की तरफ से मिलती है, पैरों की तरफ से मिलती है। मुझे बताओ तो सही, सीने पे हाथ रख के कब्र पैरों की तरफ से मिल रही है, कब्र सरहाने की तरफ से मिल रही है। कब्र को तो मिलना था वो मिल गई, जो कब्र के अंदर है उस पर क्या बीत रही है, उस पर क्या गुजर रही होगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुरान का फरमान हक है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कब्र को मिलना है, कब्र मिल गई है। यही पे बस नहीं होता, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मैदान क़ियामत को कायम किया जाएगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। बेनमाजी को क़ियामत के दिन अंधा बना करके उठाया जाएगा। वो कहेगा मौला मेरी आंखें क्यों छीन ली गई, मेरी आंखें क्यों उचक ली गई,
नहीं। रब ताला इरशाद फरमाएगा, तू दुनिया के अंदर मेरे कुरान की तरफ पीठ करता था, तू दुनिया के अंदर इस्लाम के अहकाम की तरफ पीठ करता था, तू मुस्तफा जाने रहमत के अहकाम की तरफ पीठ कर दिया करता था, तू मेरी इबादत नहीं करता था, इसलिए आज तेरी आंखें छीन ली गई है। अगर तू दुनिया के अंदर कुरान पढ़ता तो तेरी आंखें न छीनी जाती, इन्हीं आंखों से मेरा दीदार करता, मेरे महबूब का चेहरा मुस्तक़बिल दुहा देखता। अल्लाह अकबर कबीरा। ओ लोगों, कुरान पढ़ो। अगर कुरान नहीं पढ़ना है तो रमजान शरीफ करीब है। अल्लाह अकबर कबीरा। मस्जिद में आओ और पूरा कुरान कराओ, पूरा कुरान सुनो। अल्लाह अकबर कबीरा। नमाज तरावी में कुरान पढ़वाओ, नमाज तरावी में कुरान सुनो। जब कुरान पढ़ा जाता रब की बरकत होती है, जब कुरान पढ़ा जाता रब की रहमत उतरती है। आज हम लोग कुरान से कितने दूर हो गए। रमजान शरीफ का महीना इधर आया, रमजान शरीफ का महीना आता है, अपनी बरकतें लुटाता है, लुटा करके चला जाता है, लेकिन हमें अलविदा जुमे के अलावा नमाज पढ़ने तैयार नहीं है। हमें कि अल्लाह अकबर फजर की नमाज के अलावा नमाज पढ़ने तैयार नहीं है। ए मेरी मिल्लत के नौजवानों, 2-2 घंटे फेसबुक पे लगे रहते हो। ए मेरी मिल्लत के नौजवानों, तुम मेरी अल्लाह अकबर, ए मेरी कौम के जवानों, तुम मेरी कौम का फ्यूचर हो, तुम मेरी कौम का मुस्तकबिल हो। आज तुम मोबाइलों पर लगे रहोगे तो बताओ तो सही, मस्जिदों की सफाई कौन करेगा? अगर तुम मोबाइल पर लगे रहोगे, अल्लाह अकबर कबीरा, मस्जिदें कौन भरेगा? सिनेमा हॉल तुमने भर दिए। अभी पठान मूवी आई थी, पठान फिल्म आई थी, उसका बाइकाट किया गया। मुसलमान नौजवानों ने कहा हम इसका बाइकाट नहीं होने देंगे, हम इसकी हिमायत करेंगे। फिल्म को देखा भी गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अपनी स्टेटस भी उस पर लगाया गया, शाहरुख खान पे फख्र किया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर जब फिल्म आई तो आपने उसकी हिमायत की है, सिनेमा हॉल आपने भर दिए। सिनेमा हॉल तुम भरोगे, मस्जिदें कौन भरेगा? मस्जिदें वीरान है, मस्जिद तेरा रास्ता देख रही है, अजान होती है, नमाजी नमाज पढ़ते रहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तू मस्जिद की तरफ चेहरा नहीं करता, तू इसी तरह गुजर जाता है। ए मेरे भाई, मोबाइल से बाहर आ जा, फिल्मों से बाहर आ जा, दुनियादारी से बाहर आ जा। ए मेरे भाई, अल्लाह की बारगाह में आकर के सजदा कर ले, रमजान शरीफ में अल्लाह की इबादत कर ले। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर मौत भी आ गई तो अल्लाह अकबर दफन होगा भवालपुर में, निकलेगा जन्नत में। नारे तकबीर, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे इनको। ये हाल है। फिल्म हजरत देखी गई और बाकायदा उसका स्टेटस लगाया कि हमने देखी है फिल्म। गुनाह और गुनाह पे मतलब क्या बहादुरी दिखा रहा, चरी होकर के दिखा रहा। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। बदशा रब्बिका लशदीद। जो अकड़ता खुदा उसे पकड़ता। फिरौन अकड़ा पकड़ा, शद्दाद अकड़ा पकड़ा, सब पकड़े गए। 2-4 और फिरौनियत दिखा रहे हैं, नंबर इनका भी लगने वाला है। सही बात, सब पकड़े जाएंगे। हाँ, बस ये रमजान शरीफ आ रहा, इसको जाय ना होने दें। आने वाला रमजान शरीफ हो सकता है कुछ लोगों को कब्रिस्तान में हो, तो इसलिए नमाज पढ़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे। कल को रिजल्ट आना चाहिए जलसे का। जलसा मस्जिद में, मस्जिद भरनी चाहिए आपकी, सब आने चाहिए। घर में 5-5 हैं, अब्बा अब्बा आ रहे नमाज पढ़ने, और अब्बा में इतनी हिम्मत नहीं है बेटे से कहते अल्लाह तू भी नमाज पढ़ ले। सहाबा किराम में ये मोहब्बत थी आपस में। देखते थे फुला जमात में नहीं आया, उससे जाके मालूम किया जाता था कि आपने जमात से नमाज क्यों नहीं पढ़ी। आज तो जमात छोड़िए, बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ी जा रही है। जुमे के दिन नमाज पढ़ना जाते हैं, कोई पूछने तैयार नहीं कि तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। शादी में चल रहे हो, बिल्कुल चल रही हो, रुको। नमाज पढ़ने चल रहे हो, कपड़े खराब है। ये हालात है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ रब की इबादत करो। इधर तुम रब की इबादत करोगे, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा, रब अपना तुम्हें दीदार अता फरमाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दूसरी चीज इसी आयत करीमा में जो बड़ी अहम है, आप करेंगे ना इबादत? बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इबादत करेंगे। दूसरी चीज इसी आयत करीमा में वो ये है कि अपने बाप की और अपनी माँ की इताअत करो। अपने बाप के साथ भलाई पूरी करो और अपनी माँ के साथ भलाई पूरी करो। सब में डंडी मारो, अम्मा और अब्बा के साथ डंडी ना मारो। बाप है, बाप की इताअत करो, माँ है, माँ की इताअत करो।
करो। कैसी इताअत कि अगर औलाद अपने जिस्म की चमड़ी उतार के उसकी जूती बना के अपने बाप को पहना दे तब भी बाप का हक अदा नहीं कर सकती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बाप क्या है? लोग दुनिया वाले तुम्हें कीमती तोहफे देते हैं, दुनिया वाले तुम्हें मोहब्बत से देखते हैं। बाप, पता बाप कौन होता? दुनिया वाले तुम्हें तोहफे देते हैं, बाप वो है जिसने अपनी औलाद को अपनी जवानी दे दी।